नमस्कार। क्या कभी आपने अपने टेस्टिकल या अंडकोश की जगह में शार्प शूटिंग पेन फ़ील किया है? वो पेन जो लिटरली आपकी जान निकाल दे। ऐसा दर्द टेस्टिकुलर टॉर्ज़न हो सकता है। टेस्टिकुलर टॉर्ज़न एक सीरियस कंडीशन है। इट इज़ अ रेस अगेंस्ट टाइम। ये क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। टेस्टिकल जो होती हैं वो एक कॉर्ड के थ्रू उसमें सारी ब्लड सप्लाई आती है। आर्टरीज़ और वेन्स उसमें खून के दौरान को लेके आते हैं। ये खून से ही टेस्टिस को न्यूट्रिशन मिलता है। कुछ केसेस में बेल क्लैपर डिफॉर्मिटी या फिर लॉन्ग कॉर्ड की वजह से ये टेस्टिकल की कॉर्ड कई बार अपने एंगल पे घूम जाती है। जैसे कि आप इमेजिन करिए गार्डन का पानी का पाइप, अगर वो कहीं पे किंक हो जाए तो आगे पानी का फ्लो बंद हो जाएगा। इसी तरीके से जब टेस्टिकल की कॉर्ड घूम जाती है तो उसका ब्लड सप्लाई बंद हो जाता है। किसी भी ऑर्गन में अगर 3 से 6 घंटे के बियॉन्ड ब्लड सप्लाई बंद रहता है तो वो टोटली डेड हो सकता है। सेम अप्लाइज टू टेस्टिकल। अगर ज़्यादा लंबे समय तक उसकी ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो जाती है तो टेस्टिकल को बचा पाना मुश्किल होता है। अगर आप समय से इसको डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं और डॉक्टर प्रॉपर एग्जामिनेशन करके और एक अल्ट्रासाउंड डॉपलर टेस्ट से पता कर सकते हैं कि क्या ऐसी कोई दिक्कत उसमें है या नहीं है। अगर ये दिक्कत है तो इसमें अर्जेंट सर्जरी की ज़रूरत होती है। इसमें सेम टेस्टिस को ओरिएंटेशन करेक्ट करके फिक्स करना होता है। एट द सेम टाइम दूसरे टेस्टिस को भी फिक्स करना होता है, क्योंकि जो रिस्क इस टेस्टिस में हुआ है ये दूसरे टेस्टिस के लिए भी अप्लाई करता है। तो अगर आपको ऐसा शार्प शूटिंग पेन हुआ है, डोंट वेट इट आउट। ये ऐसा दर्द नहीं है जिसको आप दर्द की गोली खाकर इसके अपने आप गायब होने की वेट करें, या फिर आप कोई पैरेलल नेचुरोपैथी या होम्योपैथी की दवाइयाँ लेके सोचें कि इससे मेरा दर्द ठीक हो जाएगा। अगर टेस्टिस अपने एंगल पे घूमी है तो ये रेस अगेंस्ट टाइम है, जिसमें हमें जल्दी से जल्दी इसके ओरिएंटेशन को करेक्ट करना पड़ेगा। सर्जिकली टेस्टिस को फिक्स करना पड़ेगा। इसकी जांच और इसका इलाज दोनों ही बहुत इजी हैं, तो इससे घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अक्सर यंग एडल्ट्स में ये कंडीशन देखी जाती है। ग्रोइंग टीनेज एज में कई बार कोई टेस्टिकल में चोट लगने की वजह से भी ये कंडीशन आ सकती है। और अक्सर हम देखते हैं कि समय ज़्यादा बीत जाने की वजह से अगर 6 घंटे से ज़्यादा का समय निकल चुका है तो टेस्टिकल का फंक्शन पूरी तरह ख़त्म हो सकता है। अगर एक टेस्टिस में प्रॉब्लम हुई है तो बहुत ज़रूरी है कि दूसरी टेस्टिस को भी फिक्स करें, क्योंकि ये भविष्य में टेस्टिकल के फंक्शन के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये रिकरेंट प्रॉब्लम होती है। तो अगर किसी को भी ऐसी समस्या आई है तुरंत यूरोलॉजिस्ट के पास जाएँ, प्रॉपर जाँच कराएँ और सही ट्रीटमेंट प्राप्त करें। धन्यवाद।